जय हिंद, जय भारत। नमस्कार सभी को। अ, एक हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा सेंसिटिव एक इशू होता है महावारी। महावारी के बारे में हम लोग बहुत कम बात करते हैं। इतना पढ़े लिखे होने के बाद भी, इतना साइंस ने तरक्की कर ली, लेकिन फिर भी हम महावारी के बारे में बहुत कम बात करते हैं। ये हर घर की कहानी है हमारे देश में, और ख़ासकर गाँव में तो हम बिल्कुल भी बात नहीं करते इस बारे में। तो आज मैं अपने इस ब्लॉग में कुछ ऐसी ही बात आप लोगों से करने वाली हूँ। महाराष्ट्र में अभी एक इशू हुआ है एक स्कूल में। क्या हुआ कि टॉयलेट में कुछ खून के धब्बे मिले, तो प्रिंसिपल ने सारी लड़कियों को बुलाया, एक जगह इकट्ठा किया और सबसे पूछा कि किस किस को महावारी हो रही है। जिनको हो रही थी वो लड़कियां सब बाहर आ गई, और जिनको नहीं हो रही थी वो साइड में रही। लेकिन उस प्रिंसिपल को तसल्ली नहीं हुई। उसने ऐसा कदम उठाया जो कि कोई भी नहीं उठा सकता, जो कि हम लोग भी एक माँ होने के नाते भी, मैं भी तभी उठाऊंगी जब कुछ ऐसा होगा कि हाँ भाई मेरी बेटी किसी खतरे में है। लेकिन उसने क्या किया, उसने सारी लड़कियों को टॉयलेट में ले जाके सबके कपड़े उतरवा के, अंडरगारमेंट्स उतरवा के चेक किया। क्या ऐसा होना चाहिए? आपको क्या लगता है, क्या होना चाहिए? जब बच्चियां घर गई, बच्चियां बहुत डर गई थी। बिल्कुल सही बात है, ऐसा कुछ भी होगा तो कोई भी डर जाएगा, बड़ा भी डर जाएगा। बच्चियां तो, वो तो छोटी छोटी बच्चियां थी। बच्चियां घर गई, उन्होंने अपने पिता को बताया। ऑब्वियसली माँ को ही बताया, माँ ने पिता को बताया। फिर उन्होंने स्कूल जाके हंगामा किया, तो कार्रवाई हुई कि प्रिंसिपल को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन ऐसा ही इशू एक और हुआ था कि वहाँ पर जो गन्ने की, वहाँ पर शुगर मिल्स हैं, गन्ने की कटाई होती है खेतों में, जो महिलाएं काम करती हैं, उनमें जो 35 से 40 की आयु की महिलाएं हैं, उनकी बच्चेदानी निकलवा दी थी, इसलिए कि वो छुट्टियां ना करें माहवारी के चक्कर में। तो मेरा सवाल ये है कि क्या ऐसा होना चाहिए? क्या हमें आवाज़ नहीं उठानी चाहिए इसके खिलाफ? और ये मतलब एक महामारी होना एक नेचुरल प्रोसेस है, प्राकृतिक जिसे हम कहते हैं। नहीं होती है तो भी दिक्कत, होती है तो भी दिक्कत। लेकिन क्या हमारा काम बंद हो जाता है इस चीज़ से? नहीं। क्या हम घर में काम नहीं करते हैं? करते हैं। और अगर 100 महिलाएं काम कर रही हैं, सपोज एग्जांपल कि 100 महिलाएं काम कर रही हैं, 100 में से मुश्किल से 10 ने अगर छुट्टी कर ली, तो क्या हो गया? कितनी आफत आ जाएगी उस मिल पे? 10 दिन अगर काम नहीं होगा तो आप लोगों को क्या लगता है, क्या ये सही है? और जो स्कूल में हुआ, ये तो बहुत ज़्यादा घातक है उन बच्चियों के दिमाग पे। ये एक ऐसी छाप उस प्रिंसिपल ने छोड़ दी है जो उनको आगे तक भी उनके दिमाग पर असर करेगी, और उन माँओं के दिमाग पर भी असर रहेगा कि जब वो अपनी बेटी को स्कूल भेजेंगी तो वो हमेशा इस डर में रहेंगी कहीं ऐसा कुछ मेरी बेटी के साथ फिर से ना हो जाए। हमारी सरकार को इसके लिए कड़े कदम उठाने चाहिए। हमें ऐसे लोगों को बख्शना नहीं चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। क्या ये उस प्रिंसिपल को ये करना चाहिए था? क्या ये ज़रूरी था? भाई हम स्कूल में, जब स्कूल में हमारा बच्चा जाता है, हम फीस देते हैं स्कूल के मन मुताबिक। वहाँ पे आया होती हैं वे, जो बच्चों की मदद करती हैं, जो वॉशरूम साफ़ करने के लिए हेल्पर होती हैं। तो अगर किसी बच्ची ने वहाँ पर अगर निशान हो भी गया तो वो किस लिए थी? उनको ये पूछना चाहिए था कि अगर किसी को है, किसी को हुआ है और उसके पास अगर पैड नहीं है तो हम वो पैड दे देंगे, क्योंकि ऐसे ऐसे वॉशरूम में धब्बे मिले हैं। ये हो सकता था। भाई सफाई का काम सफाई कर्मचारी का है, ये उन बच्चियों का काम तो नहीं है। और हो जाता है, हो सकता है किसी को पहली बार हुआ हो, क्योंकि अब जो उम्र है 10 साल, 9 साल, 10 साल, 11 साल, ये मतलब समझदारी वाली उम्र नहीं होती है। इसी उम्र में बच्चियों को माहवारी शुरू हो जाती है। तो इस चीज़ के लिए आप मतलब सारी लड़कियों के साथ
ऐसा करेंगे कि सारी लड़कियों के कपड़े उतरवा देंगे? क्या ऐसा होना चाहिए? नहीं। मैं एक अध्यापिका भी हूँ, मैं एक माँ भी हूँ और मैं एक महिला भी हूँ। एक अध्यापिका होने के नाते मैं ये कभी भी नहीं करती अगर ऐसा मेरे स्कूल में होता, और होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, बच्चियाँ हैं स्कूल में। हम ये इंतज़ाम रखते हैं बच्चियों के लिए, टीचर्स के लिए भी, कि कई बार होता है ऐसा कि टीचर भी नहीं इंतज़ाम से आई है, उनके साथ अगर ऐसा हो गया, महामारी आ गई, तो स्कूल में सारे इंतज़ाम होते हैं। ये हमें करने चाहिए, ये हमारी ड्यूटी बनती है। हम फ़ीस लेते हैं, जब हम फॉर्म भरते हैं, पेरेंट्स जब हम उनसे फ़ीस मांगते हैं, हम उनसे एक अच्छी खासी रकम एडमिशन फ़ीस भी मांगते हैं, तो ये हमारी ड्यूटी है कि हम जितनी जो सुविधा देनी चाहिए वो दे सकें। किसी भी बच्चे के मानस पटल पे, दिमाग पे कोई ऐसी घटना, कोई ऐसी चीज़ असर ना कर जाए कि ज़िंदगी भर वो बच्चे सफ़र करें। अब उसको जो भी पता नहीं सज़ा मिलेगी नहीं मिलेगी, मुझे नहीं लगता सज़ा मिलेगी, अरेस्ट कर लिया है, लेकिन केस चलेगा, जो भी होगा, लेकिन उन बच्चियों का क्या? तो मेरा उन माँओं से, अगर कोई भी अगर ये वीडियो आप देख रहे हो, तो उनसे अनुरोध है कि आप अपनी बच्चियों को समझाएं, उनके दिमाग पे ऐसी कोई भी चीज़ वो असर न कर पाए कि आगे भी जीवन में उनको कुछ ऐसा दिमाग पे वो असर रहे। और अपनी बच्चियों को इस चीज़ को सिखा कर भेजें कि अगर ऐसा कभी भी हो, कोई आपसे कहे कि आप अपने कपड़े उतार के दिखाओ, बिल्कुल नहीं, स्ट्रिक्टली नो। स्कूल में फ़ोन होता है, फ़ोन करवाओ, उनको बोलो हमारे पेरेंट्स को फ़ोन करो, हम तभी करेंगे और वरना हम नहीं करेंगे। और स्ट्रिक्टली स्कूल में भी लिख कर दीजिए कि हमारी बच्चियों के साथ ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, और अगर होगा तो कड़ी कार्रवाई होगी। ये मेरे हिसाब से जो पेरेंट्स को करना चाहिए। अब जो स्कूल को करना चाहिए कि स्कूल को भी ये अधिकार नहीं है कि अगर किसी बच्चे को महामारी हो रही है तो आप उसे कपड़े उतरवा कर देखें। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये अधिकार है ही नहीं। बच्चा बीमार है, बच्चे को कोई तकलीफ़ हो गई है, तो आपका ये अधिकार है कि आप इमीडिएट पेरेंट्स को इन्फॉर्म करें। जब तक पेरेंट्स नहीं आते आप उनको फर्स्ट एड दें। आपका एक मेडिकल रूम होता है जहाँ पे एक फ़ीमेल कंपलसरी होती है, जो उन बच्चियों की, लड़कियों की जो हेल्प करती है अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो। हम भी पढ़े हैं, हम किस ज़माने में पढ़े थे, हमारे साथ भी ऐसा कुछ नहीं हुआ, हमने तो कभी नहीं देखा ऐसा कुछ। हमारे बच्चे भी पढ़े हैं, हमने तो ऐसा कुछ नहीं देखा। मेरा खुद का स्कूल, मैंने वहाँ पे ऐसा कुछ कभी भी नहीं हुआ। ये यहाँ से जो बीमार है ना लोग, मुझे ऐसा लगता है कि जो प्रिंसिपल, जिनको आप प्रिंसिपल बना के बिठा देते हो, उनकी काउंसलिंग होनी, टीचर्स की काउंसलिंग होनी बहुत ज़रूरी है। और साथ में बच्चियों की भी काउंसलिंग होनी बहुत ज़रूरी है कि उनके साथ अगर ऐसी कोई घटना घटे तो उन्हें क्या करना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा जैसा कि महाराष्ट्र में हुआ। मैं यही उम्मीद करती हूँ कि आगे से ऐसा कुछ ना हो, और सभी माताओं से, सभी बच्चियों से ये मैं कहूँगी कि अगर ऐसा कुछ भी आपके साथ हुआ है तो उसको अपने दिमाग में मत रखो। ठीक, ये टाइम था, गलत जो भी था निकल गया, और आगे से अपना ध्यान रखें। कुछ भी हो, कोई भी अगर ऐसे आपसे कुछ भी कहता है तो आप इमीडिएट अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म करें। जय हिंद, जय भारत। और ऐसे ही मेरे ब्लॉग को फॉलो करते रहिए, ऐसी ही कुछ समस्याओं के साथ मैं आपके सामने आती रहूँगी। नमस्कार।